9वां पाठ है। जयशंकर प्रसाद का सामान्य जीवन परिचय आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। उसको एक छोटा सा स्केच के माध्यम से समझने का प्रयास किए कि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1888 ईस्वी में कहाँ हो रहा है? काशी में। उनकी मृत्यु 1914 स्कूलीय शिक्षा किया, लेकिन घर पर रह करके स्वाध्याय के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे अध्ययन किए, जिसके आधार पर उन्होंने काव्य ग्रंथ, उपन्यास, निबंध और नाटक, लगभग साहित्य की सभी विधाओं पर जयशंकर प्रसाद की लेखनी चली, जिसमें काव्य में झरना, आंसू, कामायनी इनका महाकाव्य है, जो कि 15 सर्गों में लिखा गया है। कितने सर्ग में? 15। उन 15 सर्गों का अपना एक नाम है। क्या नाम है? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। ये कामायनी के 15 सर्ग है। आगे हम लोग इसी पाठ को पढ़ेंगे और उस पर विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर इनकी आती है कहानी संग्रह, छाया, प्रतिद्वंद, आकाशदीप, आदि, इंद्रजाल। इन 5 काव्य संग्रहों में लगभग कुल 70 से ऊपर कहानियों का संग्रह किया गया है। पुरस्कार नामक कहानी आप लोगों ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लीजिएगा। और आप पढ़ेंगे ममता, कक्षा 10 में ममता नामक कहानी जयशंकर प्रसाद की आपको पढ़ने को मिलेगी। फिर एक उपन्यास, इनके 3 उपन्यास हैं, कंकाल, तितली और ईरावती ये लिख नहीं पाए पूरा, और उसी समय उनकी मृत्यु हो गई, इसलिए ईरावती को अपूर्ण यहाँ पर लिख लिया जाता है कोष्टक में। आपकी पाठ्य पुस्तक में लिखा भी होगा। इनके नाटक है, इनके नाटक तो कई हैं, जिसमें ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नाग यज्ञ आदि आदि। ठीक है ना? ध्रुव स्वामिनी की पंक्तियों में या चंद्रगुप्त की पंक्तियों में मिलता है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त मर्त वीर हो दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। कहने का तात्पर्य है कि जयशंकर प्रसाद ने अपने साहित्य में संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया। किसका किया? संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया और ऐतिहासिक पात्रों को लेकर के साहित्य रचना की। अब आते हैं कि आपके पाठ्य पुस्तक में काव्य खंड है, और उस काव्य खंड को कहां से लिया गया है? कामायनी से। कहां से लिया?